नमस्कार मित्रों। मैं डॉक्टर सचिन चित्तौर हमेशा की तरह आपके समक्ष कोई नया नया विषय लेकर आता हूँ। आप उत्साह बढ़ाते हैं तो हमारा हेतु भी सिद्ध हो जाता है। हमारे बहुत से मधुमेह के मरीज हैं जिनको शाम के समय थोड़ा पार्टी की आदत होती है। एक दो जाम पीना वो पसंद करते हैं। कुछ लोग बियर लेते हैं तो कुछ लोग विस्की लेते हैं, कुछ लोग वोडका पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात रहती है कि डॉक्टर साहब, ये शाम के समय जो लिटिल लिटिल हम लेते हैं, क्या ये सही है या हमें नहीं लेना चाहिए। तो जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो दो धड़े में डॉक्टर बढ़ जाता है। एक तो जो पेशेंट है और पेशेंट के साथ उसका पार्टनर। अगर हस्बैंड है तो उसकी वाइफ है। वाइफ की इच्छा होती है कि डॉक्टर ये कहे कि बिल्कुल भी आप शराब मत लीजिए, शराब आपके लिए हानिकारक है और शराब आप छोड़ दीजिए। और जो मरीज स्वयं रहता है, जिसको थोड़ा सा लिटिल लिटिल लेने की आदत है, उसे लगता है कि कोई ना कहीं थोड़ी सी एक पॉजिटिव लीड डॉक्टर की तरफ से मिल जाए तो उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, उसका मन भी अच्छा रहेगा और घर पर भी टोका टाकी नहीं होगी। तो इन दो पार्टों में बटे हुए डॉक्टर को क्या करना चाहिए और सच्चाई कहाँ पे स्थित है, इसके बारे में बात करने के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो इसलिए ये विषय बड़ा प्रासंगिक हो जाता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि शरीर में कुछ भी हम जतन करते हैं, कोई भी चीज़ हम प्राप्त करते हैं तो मेहनत करके प्राप्त करते हैं। अगर दो रोटी भी हमने कमाई है तो हमारा खून पसीना बहने के बाद ही हमें मिलती है। ऐसा नहीं होता कि बैठे बैठे रहें और आपको दो रोटियां खिला दी जाएं, शरीर को पोषण आ जाए। तो मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है। और वैसे ही जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन को चबाना पड़ता है। जैसे रोटी है, चावल है, सब्जियां हैं। चबाने के बाद वो चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया के तौर पे गुजरेगा, फिर उसको निगलना पड़ेगा, पेट में जाएगा, चयापचय होगा और फिर उसमें से जो पोषक तत्व हैं, काम की चीज है और जो ऊर्जा है वो शरीर में आ जाएगी। पर क्या होता है कि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनको कुछ भी नहीं करना पड़ता, जिसमें मदिरा भी एक है कि आपने निगल लिया जबान से, जो भी स्वाद स्वाद तो होता नहीं, आपने निगल लिया तो वो पेट में आ जाएगी और पेट से खून में आएगा और खून से ऊर्जा मिल जाएगी। तो ये जो ऊर्जा होती है, जो बगैर मेहनत की मिलती है, इससे पोषण नहीं होता। इसमें किसी प्रकार से आपका पसीना नहीं बहता, किसी प्रकार से पुरुषार्थ नहीं होता। तो आपको मालूम ही है कि जैसे घर का दामाद होता है ना, तो घर दामाद, तो घर दामाद को इसलिए समाज में बहुत प्रतिष्ठा या इज्जत नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उसका खुद का कमाया हुआ नहीं होता। तो वैसे ही शरीर इन विषयों में आपके साथ द्वेष करने लगता है और ये फ्री कैलोरीज या आप कहें डमी कैलोरीज, जिसमें पोषण की मात्रा कम है, जो अचानक त्वरित ऊर्जा देती है, ये शरीर को नुकसान करती है। इसमें से एक वस्तु है शराब। तो जब भी हम शराब लेते हैं तो 1 ग्राम शराब में लगभग 7 कैलोरीज एनर्जी मिलती है। और दूसरी बात यह है कि इसके दो पड़ाव हैं जब मधुमेह की बात आती है। एक तो डमी कैलोरीज मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है, शक्कर बढ़ रही है। दूसरा पहलू यह है कि जब आप शराब लेते हैं, जब मदिरा पान करते हैं, तो आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ने लगती है और आपका जो लिवर है, जो आपके लिए एक बचाव का माध्यम है। जैसे आज मैंने अभी भोजन लिया, दूसरा भोजन मैं दिन में 2 या 3 बजे लूंगा। वैसे ही रात का भोजन 8 बजे है तो दूसरे दिन में सुबह कुछ लोग 10 बजे खाते हैं, कुछ लोग 9 बजे खाते हैं। हम 8-10 घंटे 15 घंटे भूखे रह जाते हैं और इस दौरान हमारी शक्कर लो नहीं होती। तो हमारी शक्कर कम क्यों नहीं होती? क्योंकि लिवर नाम का जो आपका ऑर्गन है, जिसको यकृत भी कहते हैं, वहां से धीरे 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 शुगर आता रहता है, जो कि जरूरी है, जिसको कहते हैं हिपैटिक ग्लूकोज आउटपुट। तो ये एक चेक मैकेनिज्म है कि शरीर की शक्कर कम ना हो जब इंसान सो रहा है या भोजन ग्रहण नहीं कर रहा है। उसको ऊर्जा का स्रोत लिवर होता है। तो मदिरा पान करने पे दो विचित्र स्थितियां बनती हैं। एक सबसे पहली स्थिति बनती है कि शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है तो शुगर कम होने लगता है। तो अगर आपने कुछ बगैर कुछ खाए पिए भोजन किए मदिरा पान कर लिया तो शक्कर लो हो जाएगी। तो इसलिए प्रायः ऐसे बहुत से मरीज आपको दिखते हैं कि जो बहुत हैवी ड्रिंकिंग करके आपका अस्पतालों में आ जाते हैं, फिर वहाँ डॉक्टर उनको डेक्सट्रोज का ड्रिप लगाते हैं तो उन्हें होश आता है।
दूसरा पहलू क्या है कि ये जो लिवर से मैंने आपको समझाया ना, यकृत से जो आपका शुगर बनती है प्राकृतिक तौर पे, जो आपको जीवित रखती है, जो आपकी शुगर को नॉर्मल रखती है, ये प्रक्रिया भी रुक जाती है जब आप शराब लेते हो। तो दो तरीके से नुकसान, एक तो इंसुलिन बढ़ गया, और दूसरा जो शरीर में खाली पेट होने के दौरान आपके शरीर में शक्कर को बना के रखता है लिवर, उसके फंक्शंस भी खराब हो जाते हैं। तो इसलिए दोनों तरीके से आपकी शुगर लो होने लगती है और आपको नुकसान होने लगता है। उसके अलावा जब हम शराब लेते हैं तो उसके साथ चखना तो लेते ही हैं। बहुत लोग शौकीन रहते हैं, कबाब रहते हैं, नाना प्रकार के, वेजिटेरियन भी है, कुछ लोग मिठाइयाँ भी ले लेते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो। और उस समय सबसे बड़ी बात है कि जब आप मदिरा सेवन करते हैं तो आपके शरीर के अंदर, आपके दिमाग में भी मदिरा जाती है, और वो आपका जो खुद का नियंत्रण है उसको कहीं ना कहीं कम कर देती है। तो भोजन के प्रति ऐसा है कि वैसे तो आप 2 रोटी ही खाएंगे, पर मदिरा पान करने के बाद हो सकता है आप 4 रोटी खा लें, उसके साथ कबाब भी ले लें, उसके साथ भजिए भी ले लें, उसके साथ नाना प्रकार की ऐसी चीज़ें जो शक्कर बढ़ाती हैं उसका सेवन कर लें। तो उससे क्या होगा कि आपकी शुगर सामान्य से अधिक बढ़ जाएगी, एकदम से शक्कर बढ़ेगी, 300-400 शुगर हो जाएगी। तो ये भी एक सामान्य आदमी के लिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर मधुमेह के मरीज में आवश्यकता के अनुरूप इंसुलिन बनाने की क्षमता कम होती है। इसलिए क्या होता है, ऐसे मरीजों में फिर शुगर 300-400 हो जाएगी। तो 2 पार्ट तैयार हो गए। एक तरफ मैं बता रहा हूँ कि शक्कर कम हो जाएगी मदिरा पान से, दूसरी तरफ मदिरा पान और मदिरा पान के दौरान लिए जाने वाले खान पान से शुगर 300-400 हो जाएगी। तो दोनों ही स्थितियाँ हमारे लिए दुखद है, दोनों ही स्थितियाँ हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, दोनों ही नुकसान पहुँचाती हैं। तो ये जो परिस्थिति है ये होता है जब हम लंबे समय तक शराब पीते हैं। और कभी कभार क्या होता है, जैसे टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़, 2 प्रकार के डायबिटीज़ होते हैं। तो डॉक्टर के पास प्रश्न आने लग जाएंगे कि सब टाइप 2 डायबिटीज़ का मरीज हूँ तो शराब पीने से क्या होगा, और टाइप 1 डायबिटीज़ वाला भी मरीज बोलेगा कि शराब पीने से क्या होगा। तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, पर टाइप 1 डायबिटीज़, इसमें इंसुलिन की पूरी तरह से कमी है, लगभग पूरी तरह से। उसके साथ साथ एक हार्मोन होता है ग्लूकेगॉन, जो कि आपने बताया था ना, लिवर से शुगर आती है। तो लिवर से शुगर आने की प्रक्रिया को तेज करने वाला हार्मोन है ग्लूकेगॉन। टाइप 1 डायबिटीज़ में इसकी भी कमी होती है। तो क्या होता है कि ऐसे मरीजों में अल्कोहल, शराब से ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है टाइप 2 के बनिस्बत। तो अब बात आती है कि आप बोलेंगे डॉक्टर साहब आपने तो सब में ही नाना बता दिया, इतना डरा दिया कि अब शराब पीते समय हमें डर लगेगा, क्या शराब पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। हमारे तो बहुत सारे मित्र हैं जिनको लंबे समय से डायबिटीज़ है और वो सालों से शराब पी रहे हैं, वहाँ तो हमने किसी भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन नहीं दिखा। तो कहीं ना कहीं बीच की बात होगी, मध्य मार्ग होगा, क्योंकि जीवन में मध्य मार्ग एक व्यवहारिक उपाय है, क्योंकि जीवन में खुशियाँ ही प्राप्त करना सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। तो कुछ लोगों के जीवन में अल्कोहल या मदिरा पान भी उसी स्थिति को पूरा करता है। तो आपके अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन क्या कहती है? आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जितना भी हम लोग इलाज करते हैं, कहीं ना कहीं वो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की जो गाइडलाइंस आती हैं उसी से प्रभावित होता है, उन्हीं को फॉलो करते हैं और उसी हिसाब से मधुमेह का इलाज होता है। तो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की जो शोधों से आया है उसमें यह है कि वो कहते हैं कि महिला और पुरुषों के लिए उन्होंने मात्रा तय कर दी है। उनका ये कहना है कि एक सामान्य हेल्दी पुरुष 2 जाम रोज ले सकता है। 2 जाम मतलब 1 जाम 45 ml का होता है, तो 2 आप पैक्स ले सकते हैं प्रतिदिन। और महिलाओं के लिए ये 1 पैक है, क्योंकि महिलाओं में शराब के पाचन की जो व्यवस्था है और जो शराब से नुकसान है वो ज़्यादा होता है। तो इसलिए चाहे आप अल्कोहल बोलें, चाहे आप विस्की बोलें, चाहे वोडका बोलें, चाहे बियर बोलें, सभी में महिलाओं के लिए जो मदिरा पान की मात्रा है उसको आधा रखा गया है। जैसे एक बियर आप लगभग 300 से 500 ml 1 पाइंट ले सकते हैं, वैसे ही महिलाओं के लिए ये आधा हो जाएगा, वैसे ही वोडका के लिए और वैसे ही वाइन के लिए है। और बात आती है कि डॉक्टर साहब ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने अलाउ तो किया है, तो कुछ ना कुछ लाभ भी होते होंगे, क्या कोई शराब पीने के लाभ हैं? अब डॉक्टर के तौर पे मुझे बोलेंगे तो मैं ये कहूँगा कि जब शरीर की बात आती है, जब लिवर की बात आती है, तो शुगर की बात आती है, तब मैं ये कहूँगा कि नहीं, मैं बिल्कुल भी शराब के पीने के फेवर में नहीं हूँ। पर अब जीवन की बात आती है, मन की बात आती है, मन की शांति की बात आती है, तो कुछ लोगों को शुरुआती दौर में जब वो मदिरा पान करते हैं
तो जब मदिरा एक तरह से टॉक्सिन है, जहर है लिवर के लिए, लिवर से प्राय सारी मदिरा बहुत तरह से मेटाबॉलाइज हो जाती है, जो पोर्शन खून में आता है वो पोर्शन फिर दिमाग में जाकर आपको कहीं ना कहीं क्षणिक सुख प्रदान करता है। आपको ऐसा लगता है मन अच्छा हो गया, मन हल्का हो गया, और ये इस तरह की बातें जो हैं वो क्षणिक सुख आपको मदिरा पान से मिल जाता है। तो ये चीज़ इसका जो है ये इसका क्षणिक लाभ है। पर लंबे स्तर पे मधुमेह के मरीजों में देखिए क्या होता है कि आजकल आपने देखा होगा हर आदमी बोलता है डॉक्टर साहब मेरा लिवर बड़ा हुआ आ रहा है। मधुमेह के मरीज में हमारे 70 से 80% मरीज ऐसे हैं जो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा लीवर, मैंने सोनोग्राफी कराई, डॉक्टर ने बोला आपको फैटी लीवर है। कुछ लोग फाइब्रो स्कैन भी करा के आते हैं, वो बताते हैं कि ग्रेड 1 फाइब्रोसिस, ग्रेड 2 फाइब्रोसिस, इस तरह की चीज़ें बताते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने बोला है कि आप भले ही शराब नहीं पीते पर आपका लीवर बढ़ा हुआ है, ये नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस है। तो ये जो फैटी लीवर की बीमारी है ये बहुतायत में हमारे मधुमेह के मरीज में है। अब क्या है कि एक ये प्रक्रिया चल रही है जो लिवर खराब करती है और जिससे लिवर का कैंसर भी हो सकता है और सर्रोसिस भी हो सकता है। ऊपर से शराब पीने से जग जाहिर है कि ये बीमारियां होती हैं। तो दोनों के जब गठजोड़ हो जाता है, युति बन जाती है, तो वो मरीज के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। इसलिए मधुमेह के मरीज हमेशा ध्यान रखें, नियमित व्यायाम करें, संयमित भोजन करें और अपने शरीर को अच्छा रखें, अपना लिवर बढ़ने ना दें। आप जांच कराइए, डॉक्टर से मिलिए, अपने मधुमेह रोग विशेषज्ञ से मिलिए, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलिए, हार्मोन रोग विशेषज्ञ से मिलिए, क्योंकि मधुमेह तो उन्हीं को नियंत्रित करना है, तो कोई दूसरे डॉक्टर उसमें बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। तो वह आपके कायदे से लिवर का भी ध्यान रखेंगे और आपका शरीर अगर अच्छा रहेगा, फिर आपको लगता है कि नहीं हमारी परिस्थिति ऐसी है, हमारे सोशल कारण है, हमारे सामाजिक कारण है, लोगों के साथ उठना बैठना है, तब आप एक सीमित दायरे में मदिरा पान कर सकते हैं। पर फिर भी ध्यान रखिएगा, अगर आप मुझे दिल से पूछेंगे तो मैं बोलूँगा कि कृपया मदिरा पान बहुत सीमित दायरे में रखें। महीने में 1 आध 2 बार, रोज रोज मदिरा पान करने वालों के लिए तो मेरे लिए सख्त ना है, क्योंकि कितनी भी मात्रा में लें। क्योंकि देखिए क्या है कि जो एडीए का डेटा है, जहाँ पे आपको 2 जाम रोज पीने के लिए बोल रहे हैं, वो पी सकते हैं ऐसा बोल रहे हैं, पर वो गोरों के लिए है, कॉकेशियंस के लिए है, एशियंस के लिए ऐसे बहुत बड़े स्तर पे कोई शोध हुआ नहीं है। तो हमारे पूर्वजों ने, आपने देखा होगा, हमारे यहाँ तो शादी ब्याह में भी अगर शराब आ जाती थी तो हमारे घर में तड़का बच जाता था। तो ऐसे बहुत सारे समाज हैं जहाँ आज भी मदिरा पान पूरी तरह से वर्जित है और ये बहुत बड़ा बल्क है। तो कहीं ना कहीं अब जो है, अब ठीक है, आप फिल्मों में देख रहे हैं, सिने तारिकाओं को देख रहे हैं, सब जाम छलकता हुआ। अब शादी ब्याह में आपको ऐसा लगता है कि बगैर जाम के शादी ब्याह हो ही नहीं सकता। तो ये सामाजिक परिवर्तन है। तो इस दौर में, और हर दूसरे, चौथे, पांचवें, छठवें आदमी को डायबिटीज़ है, तो इस दौर में हमें कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजानी होगी, कहीं ना कहीं हमें जागृत होना होगा। और मदिरा पान हर डायबिटीज़ का मरीज, सभी मधुमेह के मरीज नहीं कर सकते। जो मरीज बिल्कुल स्वस्थ हैं, जिनका भोजन संयमित है, जिनका वजन नियंत्रित है, जिनको फैटी लिवर की बीमारी नहीं है और जिनको ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जहां एकदम से शुगर कम हो जाता है, जो बहुत सारी दवाओं पे नहीं है, जो बहुत सारी मात्रा में इंसुलिन पे नहीं है, वो ऐसे मरीज हैं जो कि एडीए की गाइडलाइंस मानकर कभी कभार शराब ले सकते हैं। बाकी मरीजों के लिए मैं ये कहूँगा कि आप अपने डॉक्टरी सलाह में रहिए, अपनी फिटनेस को बढ़ाइए। फिर भी आपके मन में बहुत उत्कंठा है, शराब को लेकर बहुत ज़्यादा स्नेह है, प्रेम है और इच्छा भी है, तो हम आपको नहीं रोकेंगे। उस स्थिति में जहाँ पे आपके डॉक्टर आपको बिल्कुल स्वस्थ पाएंगे, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा अगर आनंद ले भी लेते हैं महीने में 2-3 बार, तो कोई बुराई नहीं है। तो इस परिस्थिति को समझना जरूरी है और इन्हीं बातों को समझकर हम अपने जीवन को जिएं। तो शराब के बारे में अच्छा और बुरा कुछ नहीं है, संयम बहुत ज़रूरी है, समझदारी ज़रूरी है, अपनी बीमारी को नियंत्रित करना ज़रूरी है। बड़ा डोज ले रहे हैं और शराब ले लेंगे शाम के समय, तो उस दवा का असर भी बढ़ जाएगा और शुगर लो हो जाएगी। इसलिए शाम के समय किसी दिन रोज रोज शराब लेंगे तो फिर रोज रोज दवा नहीं खा पाएंगे। पर जिस दिन आप शराब लेते हैं उस दिन शाम के समय का इंसुलिन की मात्रा कम करें, या कोई गोली है तो उसको थोड़ा सा कम मात्रा में लें, या डॉक्टर से पूछ लीजिए कि हम शराब लेते समय इन गोलियों का क्या करें। और हमेशा ध्यान रखिए कि सबसे पहला नियम है कि अगर मदिरा पान कर रहे हैं तो कुछ खाने के बाद मदिरा पान करें। इसके साथ में ठीक है, लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि चखना मत लीजिए, ये मत लीजिए, पर वो ज़रूरी है क्योंकि वो शुगर लो होने से आपको बचाएगा। दूसरा, मदिरा पान करते समय आप ये ध्यान रखें
कि आपके जो जाम की मात्रा है वह पैग्स जो हैं वो 2 पैग से ज़्यादा ना हो। कोशिश करिए महीने में 2-3 बार लें, और अगर छोड़ देते हैं तो ये तो सोने पे सुहागा होगा। जिनको लिवर का प्रॉब्लम है, जिनको फैटी लिवर है, जिनको गर्दनें बिल्कुल काली हैं, मसें हैं, जिनका वजन बढ़ गया है, तोंद बाहर आ रही है, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है और कोलेस्ट्रॉल खराब चल रहा है और उसके साथ साथ हृदय रोग भी है, तो उनको तो खास तौर पे मदिरा पान छोड़ देना चाहिए। तो क्योंकि क्या है कि मदिरा पान के ये नुकसान, जो शुरुआती फ़ायदे हैं वो नुकसान में बदल जाते हैं और कहीं न कहीं लंबे समय तक मरीज को नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि हर इंसान चाहता है चिरायु जीवन और चिर यौवन। तो युवावस्था की स्थिति में भी शराब बुरे असर डालता है। आप शिथिल पड़ जाते हैं, आपकी चेतना शिथिल पड़ जाती है, शरीर भी कुछ लटका लटका सा लगने लगता है और मोटा हो जाता है, बदसूरत हो जाता है। क्योंकि ये डमी कैलोरीज हैं, ये फ्री कैलोरीज है, बिना पुरुषार्थ के मिलने वाली कैलोरीज हैं। और चिरायु जीवन के लिए और चिर यौवन के लिए ज़रूरी है कि आप चपल रहें, स्वस्थ रहें, आपकी शुगर अच्छी रहे, कोलेस्ट्रॉल अच्छा रहे, ब्लड प्रेशर अच्छा रहे, वजन भी आपका जैसा आपकी ऊंचाई के हिसाब से होना चाहिए, एक आदर्श परिस्थिति में रहे। तभी तो होगा कि आप शतक की तरफ जा पाएंगे। सब शतक लगाना सभी चाहते हैं। शतक लगाने का प्रयोजन है कि आप मधुमेह के मरीजों को, मैं हमेशा कहता हूँ कि यह अवसर है, अवसाद नहीं। आपने बहुत बार सुना होगा मुझे। तो ये अवसर को अवसर बना कर रखें, अवसाद न बनाएं। तो इसलिए ज़रूरी है कि नियमित व्यायाम करें, नियमित संयमित भोजन करें, डॉक्टर की सलाह मिलें, अपने हार्मोन रोग विशेषज्ञ एंडोक्रोनोलॉजिस्ट को दिखाएं, और इसके साथ साथ और अगर शराब छोड़ सकें तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। फिर भी अगर मदिरा पान करना चाहते हैं तो सीमित दायरे में अपने डॉक्टरी सलाह में आप महीने में 2-3 बार मदिरा पान कर सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में आपके डॉक्टर बोलेंगे कि कृपया इसे छोड़ दीजिए, तो उनकी बात को ब्रह्म वाक्य मानकर मदिरा पान त्याग दीजिए। आशा है आप अपने जीवन में एक नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ आज आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन में खुशियों को आने देंगे। धन्यवाद।